तो आपको ये एक चीज समझ में आ गई होगी कि हमेशा यहाँ गुणा 100 क्यों करते हैं। और जिन लोगों को मैथ का एम नहीं आता है, ये वीडियो देखने के बाद उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और यदि रिस्पांस अच्छा रहा तो रेगुलर वीडियोस अपलोड की जाएगी, दिन में 2-2 3-3 वीडियोस अपलोड की जाएगी, जिससे आपका सिलेबस भी जल्दी से कवर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अप पर। तो बहुत दिनों के बाद, काफ़ी इंतजार के बाद फाइनली मैथ की फर्स्ट क्लास आ गई है। तो बहुत से विद्यार्थी थे जिन्होंने हमसे ये पूछा था कि सर मैथ की क्लास कब आएगी, तो फाइनली आ गई है। और ये वीडियो यदि आपको सच में पसंद आती है, आप लोगों को रिस्पांस अच्छा रहता है, तो इस चैनल पर मैथ की क्लासेस कंटिन्यू कर दी जाएगी और लंबे ड्यूरेशन की वीडियोस अपलोड की जाएगी। इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि देखिए, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑफलाइन तो सारी संस्थाएं लॉकडाउन के चलते बंद थी, तो उन्हें अभी उनका बेस ही नहीं क्लियर है। तो टारगेट यही है कि जो विद्यार्थी नए हैं, यदि इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। आज का टॉपिक हमारा है प्रतिशत। तो आज हम लोग इस प्रतिशत के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लगवाए जाएंगे, आपको बस ये बताया जाएगा कि चीज़ों को कैसे समझा जाता है। और जिन लोगों को मैथ का एम नहीं आता है, ये वीडियो देखने के बाद उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वो भी आसानी से क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, ठीक है। प्रतिशत क्या है? तो क्या है प्रतिशत? तो प्रतिशत है कोई भी मान जो 100 पे हो, ठीक है। और प्रतिशत का साइन क्या होता है? तो प्रतिशत का साइन यानी चिन्ह होता है, जिसे हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तो इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत से विद्यार्थी इस चिन्ह से अवगत होंगे, यानी इसको पहचानते होंगे, ठीक है। जो लोग तैयारी कर चुके हैं, और जो लोग कहीं तैयारी नहीं किए हैं या उनका मैथ बहुत वीक रहा है, तो वो ये समझ लें ये साइन किसका है? प्रतिशत का साइन है, ठीक। कोई भी मान जो 100 पर आंका जाए या 100 पर हो, ठीक है, आंका जाए, क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है, ठीक। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि सिंपल भाषा में कहा जाए, साधारण भाषा में, प्रतिशत क्या है? कोई भी मान जो 100 पे आंका जाए। प्रतिशत का साइन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, आगे आपका इसमें ये पूछा जाता है, जैसे आपसे एक संख्या पूछ ली जाएगी और ये कहा जाएगा कि कितना प्रतिशत है। जैसे देखिए, आपको ऐसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया गया कि 1/2 बताइए कितना प्रतिशत है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। या मान लीजिए 1/4 लिख दिया गया, पूछा गया ये कितना प्रतिशत है। तो आपको अब इसको कैसे बताना है, ये कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए, टॉपिक क्या डालेंगे हम लोग? तो टॉपिक डालेंगे संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। टॉपिक यही रहेगा। पहला क्या था? तो हम लोगों ने जाना कि प्रतिशत का साइन क्या होता है, प्रतिशत क्या है। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी संख्या या किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, ठीक है। कि इसमें आपको बस एक वर्ड ये याद रखना है कि कोई भी संख्या, बिल्कुल साधारण भाषा में, कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में लिखा है कोई भी मान जो 100 पर आंका जाए। तो इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या अपने आप का कितना प्रतिशत होती है? 100% होती है। जैसे अब हम लोग इसको देखते हैं। जैसे हमने कह दिया कि बताइए, यहाँ संख्या 1 लिखा है, ये कितना प्रतिशत है? तो संख्या 1 कितना प्रतिशत है? तो जैसे हमने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है कि कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है। तो संख्या हमने क्या पूछा? 1। और 1 जब हमने यहाँ पूछा तो अब संख्या 1 अपने आप का, तो 1 का कितना होती है? 100% होती है। यही तो हमने इसमें लिखा है। हमने क्या लिखा? कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है। तो 1 का हमने क्या कर दिया, क्योंकि 1 अपने आप का कितना
100% है, यही तो लिखा। और का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ गुणे के चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 100%। तो एक कितना निकल आया, 100 एकन्नम 100, तो एक कितना प्रतिशत है, 100% है। बात समझ में आ रही होगी। एक दो उदाहरण आप और देखेंगे तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा हमने कहा कि 1/2 कितना प्रतिशत है, तो सेम आपको यही समझना है कि कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है, तो 1/2 अपने आप का कितना, 100%, यानी अपने आप का, तो का मतलब गुणा 100 का मतलब 100% यहाँ लगाएंगे। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100/2 और यहाँ पे प्रतिशत, और 100/2 का मतलब क्या होता है, 50, क्या होता है 50%। ठीक है, 100/2% का मतलब 50%। यदि हमने आपसे पूछ लिया कि बताइए 3 कितना प्रतिशत है, 3 कितना प्रतिशत है, तो आप अब आसानी से आंसर कर सकते हैं कि हमने यहां बताया 3 अपने आप का, किसका, अपने आप का 100%, यही तो कोई भी संख्या अपने आप का 100%। तो का मतलब गुणा और यहां 100, तो कितना हो जाएगा 300%। 4 कितना है, 400%। 100 कितना है, 10,000%। ऐसे ही हम लोग 50 कितना है, तो 50 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा 5,000%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अगर हमने पूछ लिया कि 12 कितना प्रतिशत है, तो 1200% है। अगर हमने पूछ लिया 13 कितना प्रतिशत है, 1300% है। अगर हमने पूछ लिया 5 कितना प्रतिशत है, तो 500% है। अब देखिए ऐसे ही आपको अगर हमने पूछ लिया कि बताइए 1/4 कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा इसमें गुणा करना है, गुणे 100, और ये हो जाएगा 100/4, यहाँ आ जाएगा 25%। तो आपको ये एक चीज समझ में आ गई होगी कि हमेशा यहाँ गुणा 100 क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि किसी भी प्रतिशत को संख्या में कैसे बदला जाता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अब बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो बिल्कुल बेसिक से मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की जाएगी जो आपको यूपी पुलिस में मदद करेगी, लेखपाल में मदद करेगी, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें मैथ पूछा जाएगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना पैसे के दी जाएगी। और यदि रिस्पांस अच्छा रहा तो रेगुलर वीडियोस अपलोड की जाएगी, दिन में 2-2 3-3 वीडियोस अपलोड की जाएगी, जिससे आपका सिलेबस भी जल्दी से कवर हो जाएगा। तो सारी चीजें आप लोगों पे ही डिपेंड है। यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो इससे हमारा भी फायदा होगा और साथ ही साथ आप लोगों का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सारी चीजें आपको फ्री में नहीं देती हैं। ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो अब आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है।